हाल ही में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के बीच हुई डिबेट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। हर तरफ बस इसी की चर्चा है। नो डाउट मुफ्ती साहब ने जावेद अख्तर के हर डाउट का बहुत ही बेहतरीन और इल्मी जवाब दिया, लेकिन उनकी बातचीत में फिलॉसफी और इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से हम जैसे आम लोगों को कुछ बातें पूरी तरह समझ में नहीं आई। इसीलिए आज की वीडियो में हम उन्हीं भारी भरकम सवालों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। हम जावेद अख्तर और उन जैसे नास्तिकों के चार सबसे बड्ढे सवालों का लॉजिकल पोस्टमार्टम करेंगे। पहला, अगर खुदा है तो गाजा में बच्चे क्यों मर रहे हैं? दूसरा, मासूम बच्चों को खतरनाक बीमारियां क्यों होती हैं? तीसरा, अगर तकदीर लिखी है तो परीक्षा क्यों? और चौथा, क्या कुरान को डायनासोर के बारे में नहीं पता था? तो चलिए बिना किसी भारी शब्द के सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले, गाजा के हालात या बच्चों की बीमारी। नास्तिक को लगता है कि यह दुनिया जन्नत होनी चाहिए थी, लेकिन इस्लाम और लगभग हर धर्म कहता है कि यह दुनिया जन्नत नहीं बल्कि परीक्षा हॉल है। जरा सोचिए, अगर दुनिया में कोई दुख ना होता, कोई बीमारी ना होती, कोई जालिम ना होता, तो फिर सब्र क्या होता, बहादुरी क्या होती और इंसाफ क्या होता? एक नास्तिक के लिए जब एक मासूम बच्चा बम से मरता है तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। यह बहुत ही अन्यायपूर्ण है। लेकिन एक मानने वाले के लिए कहानी यहां खत्म नहीं होती। ईश्वर का कानून है, जिस बच्चे ने यहां दुख सहा उसे वहां हमेशा की खुशी मिलेगी, और जिस जालिम ने उस बच्चे को मारा, ईश्वर उसे छोड़ देगा नहीं। ईश्वर ने जालिम को नहीं रोका, क्योंकि उसने इंसान को फ्री विल यानी अपनी मर्जी का मालिक बनाया है। अगर ईश्वर हर बार जालिम का हाथ पकड़ी याद लेता तो फिर परीक्षा किस बात की? अब आते हैं सबसे पेचीदा सवाल पर। अगर ईश्वर जानता है कि मैं क्या करूंगा तो फिर परीक्षा क्यों? यहां लोग जानना और तय करना में कंफ्यूज होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप एक पुराने क्रिकेट मैच की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। आपको पता है कि अगली बॉल पर सचिन तेंदुलकर चौका मारेंगे। क्यों? क्योंकि आप रिजल्ट जानते हैं। लेकिन क्या आपके जानने की वजह से सचिन ने चौका मारा? नहीं, सचिन ने अपनी मर्जी और अपनी स्किल से खेला। आपको पता था, क्योंकि आप समय से आगे देख रहे थे। ठीक वैसे ही ईश्वर टाइम से परे है। वो जानता है कि आप क्या चुनेंगे, लेकिन वो आपको मजबूर नहीं कर रहा। चॉइस आपकी ही है। दूसरा, लॉजिक। परीक्षा किसके लिए? स्कूल में टीचर को साल के शुरू में ही पता होता है कि कौन सा बच्चा टॉप करेगा और कौन सा फेल होगा। टीचर सब जानता है, तो फिर वो परीक्षा क्यों लेता है? टीचर की जानकारी के लिए नहीं, बल्कि छात्र के सबूत के लिए, ताकि कल को फेल होने वाला छात्र यह न कहे, मैडम आपने मुझे मौका ही नहीं दिया, मैं तो पास हो सकता था। यह जीवन ईश्वर के लिए जानकारी इकट्ठा करने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि हमारे खुद के लिए एक गवाही है। आखिरी सवाल, अगर कुरान में सब कुछ है तो डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है? यह सवाल थोड़ा बचकाना है। देखिए, कुरान विज्ञान की किताब नहीं है, यह निशानियों की किताब है। कुरान का मकसद आपको जूलॉजी या इतिहास पढ़ाना नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाना है। 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में अगर कुरान कहती देखो हमने टीरेक्स बनाया, तो क्या वहां के लोग उसे समझ पाते? कुरान में पेंगुइन का जिक्र नहीं है, पिरामिड कैसे बने इसका फार्मूला नहीं है, तो क्या ये चीजें नहीं है? कुरान सिर्फ उन चीजों का जिक्र करती है जो इंसान को हिदायत देने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, अगर हमें रोबोट बनाया गया होता तो हम ये सवाल ही नहीं पूछते। आपको ये सवाल पूछने की आजादी है। यही इस बात का सबूत है कि ईश्वर ने भले ही सब लिख रखा है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील अभी भी आपके हाथ में है। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा सवाल है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम आपके हर सवाल का लॉजिकल जवाब देंगे। अगर आपको आज मुफ्ती साहब की बात आसान भाषा में समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।